अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अख्तर रिजवी, और यकीनन इस पूरे वेन्यू को देख के आप कैमरे की आंख से पहचान गए होंगे कि हम कहीं और नहीं हैं बल्कि आपकी और हमारी पसंदीदा प्लेस हम लोग टी चौक इस्लामाबाद में मौजूद है। टी चौक इस्लामाबाद यानी कि F7 जिन्ना सुपर इस्लामाबाद। थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हम किसी कैदोबंद से बाहर निकल के इसलिए बैठे हैं, एक स्टूडियो से बाहर निकल कर इसलिए बैठे हैं कि आम जनता में बैठ के हम इस आम जनता की बात कर सकें। यहाँ पे फिरने वाले लोगों में आप देख सकते हैं जनाब, टी चौक पर आप आएँ और आपको चाय ना मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अच्छा हुआ कि आज चाय जो है वो यहाँ पे सर्व हो रही है, गर्मा गर्म चाय, धुआं निकलता हुआ, पत्ती कम मीठा कम और पत्ती तेज़, जो हमारा फार्मूला है यहाँ पे चाय का। लीजिए जनाब, आज सबके दरमियान हम इसलिए मौजूद होते हैं, आप सबके दरमियान, कि आप लोगों की बात आगे तक पहुंचाई जा सके। इस वक्त पाकिस्तान भर में अगर हम चारों सूबों बशमूल कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो सियासी भौचाल एक आया हुआ है। कहीं पे हुकूमत आने की बात हो रही है, कहीं पे जाने की बात हो रही है। एक बहुत बड़ी तब्दीली तो विफाक में आ चुकी है, लेकिन इस तब्दीली के दौरान, इस तब्दीली जिस वक्त ये एक करवट ले रही थी, एक बहुत बड़ा केस कहीं छुप गया, जो कि इस वक्त रिकॉर्डिंग से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, और वो केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फॉरेन फंडिंग का केस। और तकरीबन, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 7 साल का तकरीबन अरसा हो चुका है ये केस जो है कायम व दायम है, चल रहा है, और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर स्टे भी चल रहा है। इस केस से PTI और PTI के जो अहम तरीन अकाबरीन हैं वो क्यों छुप रहे हैं, आखिर इस केस के अंदर क्या है और इस केस के एक्सपेक्टेड फ़ैसले क्या आ सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए आप सबके जाने पहचाने, हमारे जाने पहचाने, हमारे प्रोग्राम की जान और शान जनाब राना इमरान लतीफ़ साहब हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि आपने इनको 12 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा होगा, इनकी रिपोर्टिंग आपने देखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया से बड़ी गहरी वाबस्तगी रखते हैं, और ख़ास तौर पे सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तवाना आवाज़ भी है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जनाब ख्वाजा काशिफ रफ़ीक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब, आज एक मरतबा दोबारा ज्वाइन करने के लिए। आपकी बड़ी गहरी नज़र है काशिफ भाई फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर। ये फ़ॉरेन फंडिंग केस क्या है जो 7 साल से ज़ेर इल्तवा है, अब मुस्तकबिल में क्या इसका कोई फ़ैसला हो सकता है? आपसे स्टार्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया अतर। देखें, फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो है वो सिंपली एक बात है कि एक बानी रुकन है, उन्होंने कहा कि 2013 से ऑनवर्ड एक टाइम है उसमें फ़ॉरेन फंडिंग आई, और वो फ़ॉरेन फंडिंग जिस मकसद के लिए आई उसमें नहीं लगी, पार्टी की फलाह के लिए नहीं लगी, लोगों के लिए नहीं लगी। वो फ़ॉरेन फंडिंग लोगों की पर्सनल जेब में गई और वो प्रॉपर चैनल से नहीं आई। जिस वक्त अकबर एस बाबर ने ये केस प्लीड किया, उनको लेके गए, तो वो PTI ने इस चीज़ को डिसऑन किया, उनको पार्टी से निकाल दिया। 7 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिल पाया। इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, 7 साल से वही कोर्ट में है, 7 साल से वही अपने आप को ओपन नहीं कर रही है। अब चूँकि हाई कोर्ट का एक बड़ा जानदार फैसला आ चुका, और हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो फैसला उस पटिशन के अगेंस्ट आया जिसमें तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में गई कि अकबर एस बाबर की जो फॉरेन फंडिंग की पटिशन है उसको रोका जाए और उसको लेट डाउन, उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल सही। अब इस सारे सिनेरियो में PTI जो सी है वो कभी डॉक्यूमेंट्स जमा कराती है, कभी नहीं कराती। तहरीक इंसाफ का अपना एक व्यू पॉइंट है इसके ऊपर, लेकिन अकबर एस बाबर का अपना व्यू पॉइंट है। ये सवालिया निशान ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ को इस मामले को ओपन हैंडल करना चाहिए था। हुकूमत में थे तो भी स्टे पे थे, हुकूमत में नहीं थे तो भी हाई कोर्ट में मौजूद थे। अब फिर कहीं ना कहीं कोर्ट्स के अंदर है कि वो उनके अंदर एक खौफ है। और मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जिन चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, उनकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ को ये खौफ है कि शायद उनकी पार्टी को बैन कर दिया जाएगा या अकाबरीन को जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक ओवरव्यू है, लेकिन तहरीक इंसाफ का व्यू पॉइंट बड़ा स्ट्रांग है। वो कहते हैं अगर हमें आपने हमारा फॉरेन फंडिंग को ऑडिट करना है, हमें आपने पनिशमेंट देनी है, हमारे पे एक्शन लेना है, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी करना चाहिए। उनके खिलाफ भी पटिशन पड़ी हुई है फारूक हबीब साहब की, उस पर क्यों नहीं करते? अब अपोजिशन का जो 11 रुकनी ताद है वो इस बात में तो आने को तैयार ही नहीं है कि आप हमारा ऑडिट करें। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग का ऑडिट करें, उसका फैसला करें और जज़ा सज़ा का फैसला करें इलेक्शन कमिश्नर। ये एक नई कंट्रोवर्सी है। उधर से इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर निकल गए हैं, उन्होंने अब वो एक नई मूव पे है। उनके अंदर क्या खौफ है? नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? हम कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। अगर फॉरेन फंडिंग में कोई गलत बात नहीं है तो अकबर एस बाबर साहब की पटिशन को फारग करें, और अगर है तो फिर उसके जिम्मेदारान के ऊपर एक्शन तो होगा।
अब इसलिए ज़रूरी है कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं राना साहब। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अकबर एस बाबर साहब जो कि पटिशनर हैं इस पूरे केस के अंदर, फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, वो 7 साल से इंसाफ की तलाश में फिर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है राना साहब, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, स्टोरी क्या है? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच रिजवी साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को खौफ किस बात का है। तहरीक इंसाफ को जब वो गवर्नमेंट में बैठी थी तब भी उनको खौफ था। तहरीक इंसाफ को तो चाहिए, मैं ये समझूंगा कि तहरीक इंसाफ से इंसाफ की अपील है, ये आवाम की तरफ से। तहरीक इंसाफ से, मैं रिपीट करता हूँ, इंसाफ की अपील है कि वो अपना फॉरेन फंडिंग ट्रायल कराएं और वो साफ है, शफाफ है, वो सामने आए। क्यों नहीं आते साहब वो? नहीं देखिए राणा साहब, मसला उनके आने का नहीं है, उन्होंने अपने कागज़ दिए, उन्होंने अपने ऑडिट करवाया हर चीज़, लेकिन मसला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जमा करवा। सर देखिए, बात वही आ गई, मेरा जैसे मेरी मर्जी के बाद मेरी घड़ी, मेरा तोहफा, मेरी मर्जी। अब इन चीज़ों से निकल के आप अगर मैं अगर क्लियर हूँ तो मुझे अपना ट्रायल कराने में क्या प्रॉब्लम है? काशिफ साहब मुझे बताएं कि अगर मैं क्लियर हूं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं कहता हूं कि अगर वो ट्रायल कराने को तैयार हैं, उनका ट्रायल तो हो रहा है तहरीक इंसाफ का, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ट्रायल कराने को क्यों तैयार नहीं है? नून लीग क्यों भाग रही है इस सर, आपने नून लीग को दो के उनके कायदीन को मुल्क से भगा के आगे पीछे जेलों में रख के, शहबाज शरीफ को, बाकियों सबको आपने उनमें से क्या निकालना है नून लीग से, और आपने बाकी अपोजिशन जमातों से क्या निकालना है? पहले आप अपना ट्रायल तो दें। नहीं राणा साहब मेरी बात सुने, नून लीग का ट्रायल हो गया, हर चीज हो गई, लेकिन ये सारे के सारे जमानतों पे है। कोई ट्रायल कोर्ट से फैसले तो नहीं आए कि ये बरी तो नहीं हो गए? सर जमानतों पे हैं, लेकिन वो अभी मुलजम करार नहीं दिए गए, मुजरम करार नहीं दिए गए, मुलजम वो जरूर हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आप तवक्को कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इखलाकी तौर पे अपने ऑडिट कराए, अपने आप को मैनेज करे और अपने आप को सामने लेके आए। आप इनसे ये नहीं कह रहे कि जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग थी, टीटीओ के इल्ज़ाम थे, कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं, उनके ऊपर ये जमानतों पे हैं, ये इनका काम नहीं था? ये जाते कोर्ट में कहते जी पहले हम क्लियर होंगे फिर आगे हुकूमत करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक बात अगर तब्दीली सरकार की जाए, इमरान खान की जाए, तो उन्होंने इक़्तिदार में रह के भी वो अपोजिशन में रहे, और अपोजिशन में दोबारा आकर भी वो अपोजिशन में ही है। रहेगी बात इक़्तिदार की और ट्रायल की और इन बाकी चीज़ों की, वो ट्रायल की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो साफ शफाफ नहीं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये 21 तारीख को वो जो लाहौर में 1940 की तारीख दोबारा मतलब वो एक दोहराई जा रही है और एक नया पाकिस्तान बनाया जा रहा है, कहीं कोई आलमी साजिश तो नहीं कहीं? अच्छा चले एक सेकंड जी, एक जलसे करना, प्रोटेस्ट करना एक जमहूरी हक है। इससे पहले क्या हम हुकूमत में भी जलसे करते रहे हैं? तारीख में पहली दफा। राना साहब मुझे बताएं कि क्या फजल रहमान साहब ने जलसे नहीं किए, मरियम ने जलसे नहीं किए, क्या जरदारी साहब ने नहीं किया, बिलावल साहब ने हुकूमत में रहते हुए लॉन्ग मार्च नहीं किया? सर लॉन्ग मार्च उन्होंने किए हैं, लेकिन उनके लॉन्ग मार्च का स्टांस और इनके लॉन्ग मार्च का स्टांस आप देखें। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की तैनाती है वो मुझसे एस्टैब्लिशमेंट ने करवाई, हालांकि बिल्कुल गलत है, इन्होंने खुद की। फिर वो काजी फायज ईसा की बात करते हैं तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ये थे, तमाम अख्तियारात इनके पास थे, इनकी मर्जी से रेफरेंस दायर हुआ। फिर वो बात करते हैं अंपायर की तरफ, आज फिर वही अंपायर। अच्छा, अगर सेलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जैसे कि अपोजिशन कहती थी ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये सिलेक्टेड लोग हैं, तो आज वो सिलेक्टेड लोग अंपायर उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, या वो अंपायर के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अगर अल्लाह अल्लाह करके ये गवर्नमेंट आ गई है, या ये जो भी है चलने वाली है भी या नहीं आगे, अभी तक तो ये भी एक माजरे, आज उसकी कैबिनेट बनी है और आगे देखते हैं चलती या नहीं चलती। अभी तो पंजाब भी आपका दौर पे लगा हुआ है, पंजाब में भी आपकी किसी भी टाइम जो है गवर्नमेंट जो है वो हमजा साहब फारूक हो जाएंगे। जो हालात चल रहे हैं, पीटीआई तकसीम हो रही है। नहीं, पीटीआई कोई तकसीम नहीं हो रही। देखिए मेरी बात सुने, पीटीआई में इमरान खान का वोट बैंक है, जिस तरह नवाज शरीफ का नून लीग में वोट बैंक है, जिस तरह भुट्टो खानदान का पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, जिस तरह फजल रहमान साहब का जेयूआई फे का वोट बैंक है। अगर आप इन अकाबरीन को पॉलिटिकल सिनेरियो से माइनस करेंगे तो ये वोट बैंक इंटैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो एहतजाज भी ना करें, एक इलेक्टेड हुकूमत को आपने इत्तेहादियों ने छोड़ दिया, एंड टाइम पर उनके ज़मीर जाके उनको आपने घर भेज दिया, वो बच्चा रोए भी ना, हमारे साथ हुआ क्या है? अच्छा, ये आप दोनों की सारी डिस्कशन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वो एक बड़ा मशहूर गाना है ना, लाई बेकदरा नाल यारी टूट गई तड़क करके, तो ये टूट गई तड़क करके जो है ना, बेकदर कौन है? टूटी तो इमरान खान की, बेकदर कौन है? बेकदर कौन है? तो मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, लेकिन गरीब को मेरा नहीं ख्याल कि गरीब को 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि गरीब को जाके ढोल की थाप पे रक्स करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि गरीब को टोकरे मिठाइयाँ बांटनी चाहिए किसी के आने या किसी के जाने से, सियासी कठपुतलियों से। और एक मैं और बात करता चलूँ, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, आप इंटीरियर मिनिस्टर बने, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और DGFI साहब से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जहाँ पर बैठ के हम प्रोग्राम करते हैं, आज सुना है कि यहाँ पर 11
यूनिफॉर्म में FIA वाले अफसरान आए और उन्होंने आके कहा जी ये ट्रेडमार्क तो आप किसी और का लेके फिर रहे, और वो इसको सील करने के लिए आए। गरीब अगर रोजी रोटी रिज़्क़ हलाल कमा रहा है तो उसको ये फोर्सेस तबाह कर रही हैं, आके प्रेशराइज कर रही हैं। बात गरीब की मैं फिर वही करूँगा कि गरीब को पहले तो मुझे अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना, फिर मैं ख्वाजा साहब पे बात करूँ, फिर मैं अख्तर रिजवी पे बात करूँ, फिर मैं इमरान खान पे बात करूँ, फिर मैं बाकियों पे बात करूँ। रही बात PTI की, PTI रहेगी, ये कप्तान भी चेंज होगा, ये अंपायर भी चेंज होगा, और ये PTI हाईजैक हो जाएगी, और ये जो है जो आगे चलने वाला सिलसिला है ये माजी हो जाएंगे, और ये इंग्लैंड में बैठ के बयान देखिए राणा साहब, इस गरीब को रिलीफ देने के लिए 11 रुकनी इत्तेहाद बना, दें रिलीफ। अब आप कह रहे हैं जी ये पेट्रोल बढ़ेगा, ये महंगाई बढ़ेगी, तो मुझे ये बताएं कि वो तो नाअहल था, उसको तो आपने निकाल दिया। अब गरीब जो है, गरीब बेचारा इनके ऊपर है ना, अब ये दें गरीब को रिलीफ। बाकी रहेगी बात, तो यही गरीब अगर आज इमरान खान के जलसे में जा रहा है, तो ये कल तक फजल रहमान साहब के भी जा रहा था, ये नून लीग के भी जा रहा था। गरीब तो इस चक्कर में है कि मुझे कोई रिलीफ दे दें, को मुझे जो फाइनेंशियल गुड्स हैं या जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सस्ती मैसर आ जाएँ, को रोज़ी रोटी के मौके मैसर आ जाएँ। यहाँ मसला ये है कि इस मुल्क का एक अलमिया क्या है। अच्छा, ये आप नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करता है, तो उसको इदारे टैक्सेस, ICT, FIA सारे उसको घेर लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मैं आपकी कता कलामी की माजरत करूँगा, वैसे भी हमारा प्रोग्राम मेरे ख्याल में थोड़ा सा तवील हो जाएगा। आप दोनों जर्नलिस्ट जो है ना इस वक्त ज़ूमानी बात कर रहे हैं, आप दोनों साहब जो हैं वो काशिफ भाई हो या राना साहब हो, आप लोग कोई ज़ूमानी बात कर रहे हैं जिसके कोई 2-3 मतलब निकल रहे हैं जी। कोई इशारा आप दोनों ने कोई ऐसा दिया है कि शायद PTI मुस्तकबिल में नहीं रहेगी, क्या ये बाइफरकेट हो जाएगी, ये टूट जाएगी क्या? देखिए जी, माजरत के साथ मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। और रही बात गरीब की, अगर आप एक्चुअल गरीब की बात करते हैं ना, तो उसके पास तो खाने को कुछ नहीं है। ये एक कंपनीज के गरीब जो है ना, ये तमाशाई जो है, ढोल की थाप पे रक्स करते हैं और ये नारेबाजियाँ करते हैं, और ये जो मीनार पाकिस्तान जाते हैं, जो कायदे मज़ार कायद पे जाते हैं और जो ढी चौक आते हैं, वो एक कंपनियों के पेड गरीब नुमा कारकुनान है, पेड वर्कर। राणा साहब मेरी बात सुने, यही खदशा तो जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का है कि आप फॉरेन फंडिंग में पार्टी बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इमरान खान को 62-63 में नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप असद कैसर, शाह फरमान और उनके जो अकाबरीन हैं जो किसी दौर में अकाउंट ऑपरेट करते रहे, उनको नाअहल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग पे बात ही नहीं कर रहे। अच्छा एक सेकंड सर, मेरा सवाल है जो कि इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं। देखें, यहाँ पे जब हम PTI के फॉरेन फंडिंग केस की बात करते हैं, उसके बाद आपने जिक्र किया PMLN की फॉरेन फंडिंग की, PPP के दीगर जमातों की आपने फॉरेन फंडिंग की बात की। इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग केस किसका है जिसके ऊपर फौरी तौर पे फैसला मुतवक्के है? देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग तो सबसे पुराना केस या स्ट्रॉन्ग केस तो जो पाइपलाइन में है वो तहरीक इंसाफ का, लेकिन उसके पैरेलल शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मुतालबा है, बाकियों का भी, कि आप सबका इक्वल केस हैंडल करें और सबकी सजा का फैसला इकट्ठा कर दें। चले राना साहब, आप थोड़ा सा तज्जिया मैं आपसे चाहूंगा कि आपको PTI के फॉरेन फंडिंग केस का क्या फैसला आता है मुतवक्के है? सर जी देखें, PTI अगर फॉरेन फंडिंग केस की तरफ नहीं जाती तो बहुत बड़ी हमाकत करेगी। PTI ये कुछ चाहिए कि वो सीधा वो बिल्कुल साफ शफाफ है, तो वो अपना ट्रायल करवाएं, ट्रायल करवा के अवाम के पास आए, लेकिन ऐसा हरगज़ नहीं होगा। आप ये देखें कि कप्तान अर्तुगरुल गाजी का रोल क्या प्ले करते हैं, किस तारीख को मीनार पाकिस्तान पे एक नया पंडोरा बक्स खुलने जा रहा है, एक नया पंडोरा बक्स खुलने जा रहा है। काफ लीग शायद हो सकता है कुछ खिलाड़ी इधर हो जाए और PTI के कुछ खिलाड़ी उधर हो जाए, और हो सकता है ये कायदीन जो हैं जैसे कि अल्ताफ हुसैन, बाकी मियाँ बरदरान बैठे हुए सारे गए हुए, और बिलावल भी लंदन जा रहा है, और बिलावल भी लंदन कोई पैगाम लेके जा रहा है जो उसने हल्फ भी नहीं लिया। आगे चल के देखें होता क्या, आप किस तारीख का इंतजार करें। काशिफ साहब, खबर क्या है आपके पास? आपके पास एक खबर है, आपके चेहरे पे एक नामालूम मुस्कुराहट बता रही है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो, नहीं कह पा रहे। आज टी चौक पे वो खबर ब्रेक कर दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्लान रोज़े रोशन की तरह आया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करवाया कि हमने फॉरेन फंडिंग नहीं ली। फॉरेन फंडिंग डिटेक्ट हो गई। तो सर ली है, किस तरह नहीं ली है? वो पूरी दुनिया से ली, अभी भी ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। देखिए, वो डिटेक्ट हो गई। अब जब वो डिटेक्ट हो गई तो उसके बाद ये है कि ये क्या करेंगे कि जी चूंकि आपने एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला, गलत बयान हल्फी दिया, उसको बेस बना के ये 62-63 लगा के इमरान खान को उसी तरह ताहयात नाहल की तरफ लेके जाएंगे केस को, जैसे नवाज शरीफ की तरफ गए, जैसे जहांगीर तरीन की तरफ लेके गए।
और उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब चूँकि वो एक कायद की हैसियत बन जाए तहरीक इंसाफ में, और पार्टी जो है वो ऑपरेशनल साइड पे जो आपने बात की कि असद उमर या शाह कुरैशी उसके को स्ट्रक्चर चेंज करके उसको कंटिन्यू करवा लें, और परवेज़ लाई साहब भी पीटीआई के साथ ज्वाइन हैंड चूँकि कर चुके वो करके, और फिर एक नया पीटीआई का नई पीटीआई जन्म ले रही है, पीटीआई के अंदर एक नई पीटीआई जन्म ले रही है। बाकी रहेगी बात इन तमाम तर तज्जियों की, ये तज्जिए हमारे चलते रहेंगे, लेकिन वतन अजीज़ की बसने वाली आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, वतन अजीज़ में रहने वाले एक्चुअल गरीब की कोई नहीं सोच रहा। रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब मुझे बहुत जल्द नाअहल होते नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अगरचे तो वो इक़्तिदार में बैठे हैं तो अंपायर भी अच्छा, सब अच्छे, बाकी सारे चोर। अगर कोई और आके बैठ जाए तो फिर अंपायर भी गलत, फिर अंपायर भी गलत और बाकी सारे चोर। साहब ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं कि इस तलखी जो गली मोहल्लों में तलखी चली गई, इसको खत्म किसने करना है? इसको खत्म करना, गली मोहल्ले से निकल के पूरे वर्ल्ड में चली गई है। इसको खत्म करना है तमाम सियासी अकाबरीन, नवाज शरीफ, फजल रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, इमरान खान, कि ये अपने अपने लोगों को कहें कि आप इखलाक के दायरे में रह के दलील के साथ इख्तलाफ करें। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये कल्चर खत्म होना चाहिए कि नून लीग के खिलाफ फैसला आया तो उन्होंने अदलिया को और इदारों को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, और जलसों में बाकायदा सर्विंग जनरल्स के नाम लिए गए। और आज वही लोग जो है हुकूमत में बैठे हैं और वो खामोश हैं, और आज इदारों के लिए उनके लिए बड़ी सिंपथी है उनके लिए। आज इमरान खान अगर हुकूमत से बाहर चले गए, वो भी तनकीद कर रहे हैं। देखें, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात कही, इलेक्शन कमिश्नर कंसेंसस से लगा, उनके वीडियो पे रिकॉर्ड मौजूद है। आज उसको वो कह रहे हैं कि किसी और के कहने पे लगाया। अदलिया के ऊपर भी वो तनकीद कर रहे हैं, इदारों को भी तनकीद कर रहे हैं, खुद लगाते रहे। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खुद लगाया है, काजी फाइज़ा के खिलाफ रेफरेंस उनकी अप्रूवल के बाद किया है। अब किसी और तरफ आप इशारे कर रहे हैं, मुझे तो कुछ तीसरी चीज होती दिखाई दे रही है। तीसरी चीज का मतलब समझते हैं? राना साहब, आप तवातुर से आपके मैं प्रोग्राम देखता हूँ, आप तीसरी चीज की बार बार बात कर रहे हैं। आज ये बताइए तीसरा काम होने क्या जा रहा है, पता लग जाए। अच्छा, मेरे ख्याल में ये तो पता लग जाएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस तीसरी चीज को हम थोड़ा सा सरप्राइज के तौर पे रखते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर करना चाहूंगा प्रोग्राम के इस इख्तितामी लम्हात में, और हमारे जो दोनों जर्नलिस्ट हैं वो इसका मुख्तसरन जवाब देंगे क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हमारे पास भी, गवर्नमेंट के पास भी, इस पूरे निज़ाम के अंदर। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, सियासी सिनेरियो जो भी चल रहा है, अब एक घर के अंदर कुछ अफराद जो हैं वो PMLN के, कुछ अफराद पीपल्स पार्टी के, कुछ लोग PTI के, घरों के। ये तो सियासी पॉलिटिकल बिजनेस है ना यार, ये तो। अच्छा हुजूर, ये जो घरों का माहौल खराब हो रहा है, इस तरह हमने कभी अपने घरों के अंदर खराब माहौल नहीं देखा। मियाँ बेगम से लड़ गया है, बेगम जो है मियाँ से मुंह सुजाई बैठी हुई है। ये जो सूरत हाल चल रही है, इसको खत्म होना चाहिए। देखिए, इसको खत्म होने का एक ही हल है कि तमाम सियासी अकाबरीन इस बात पे इत्तफाक करें कि हमने सियासत को इंतशार की नज़र नहीं करना, और अगर ये इंतशार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया घरों में, मोहल्लों में, और अगर ये खून रेजी की तरफ चला गया, बदअमनी की तरफ चला गया, तो फिर मुझे राना साहब आपकी वो बात जो तीसरा सरप्राइज आप कह रहे हैं वो आएगा। मैं तीसरा कह रहा हूँ, तीसरा आएगा। बात ये, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। अवाम गई पहाड़ में, रहा ये मुल्क वो बना है कलमे पे, वो रहेगा हमेशा। इन सबको मैं तो कहता हूँ, इन सबको होश के नौकर लेने चाहिए। और कप्तान नवाज शरीफ के दौर में भी थी, जरदारी साहब के दौर में भी थी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है सकलैन मुश्ताक के दूसरे के बाद जो है ना, ये तीसरे की वैरायटी जो है वो तीसरे की वैरायटी जो आने वाली है। ये डिस्कशन जारी रहेगी। कल का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमारे साथ रहें। आप इसी हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो बड़े से बड़े टीवी चैनल के स्टूडियो से आप तक नहीं पहुंचेंगी, वो इसी चौराहे से खबरें आप तक पहुंचेंगी। और ये चौराहे बैठे हैं और जमीन पे बैठ के जमीन पे बैठने वालों की बात करेंगे। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह सांसें रहीं साथ, जिंदगी ने एक मरतबा दोबारा वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सुपुर्दे मौला।